गुड मॉर्निंग। एक ट्रेडर का ब्रेकफास्ट ऐसे शुरू होता है। कभी कभी तो मार्केट वो नहीं देखता, बोनी भी नहीं किए लॉस से भी शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ पे वो रिस्पेक्ट नहीं करता है मार्केट किसी की। अपन को ही मार्केट की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। ये वीडियो एक मैं हमेशा एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि इस ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट ही होता है, इसलिए लॉस भी दिखाना ज़रूरी होता है। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आप हमेशा जब वीडियो देख रहे हो तो कुछ ना कुछ सीखा करो। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि दुनिया में 99% लोग हैं वो इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो कितने बेले इंसान होते हैं। सोचो ना, आप यूट्यूब पे कितने सारे व्लॉगिंग लोग देखते हैं, 99% मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर होते हैं। मतलब वो व्लॉगिंग में देखते क्या है पता है आपको? अरे मेरे बाबू ने चाय बना लिया, अरे मेरे बाबू ने खाना खा लिया, आज मेरे काका ने ये किया, मेरे ताऊ ने ये किया। मतलब तुम्हें क्या मतलब है यार? जो व्लॉग देख रहा है उसको बना रहा है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो बिजनेस माइंडसेट है। लेकिन जो देख रहा है, सोचो कितने बेले लोग हैं 99%, उनको दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट है। भाई खुद की लाइफ में इंटरेस्ट दिखाओ, तब आगे बढ़ोगे। अभी वीडियो बना रहा तो इसमें आगे वाले पार्ट में आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग में क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है। अब जस्ट इमेजिन, आप खुद ये सोच सकते हैं कि 99% पीपल्स हमेशा फेल क्यों होते हैं। ठीक है, और वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो कितने बेले इंसान हैं। जो व्लॉग देख रहा है, सोचो ना। और तभी तो देख लो, ब्लॉगर्स हैं या फिर सेलिब्रिटीज़ के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं। क्या देखते हैं? आपको क्या एजुकेशन मिल रहा है? आपको आगे बढ़ने के लिए वहाँ पर क्या मिल रहा है? आपको व्लॉगर बनना है तो आप खुद उठाओ कैमरा और अपने सामने रखो। ठीक है, आपको ट्रेडर बनना है, देन फोकस ऑन एजुकेशन, फोकस ऑन लर्निंग। लेकिन उनको कोई सुधार नहीं सकता। इसलिए मैं 99% पीपल्स के लिए वीडियो ही नहीं बनाता हूँ। सिर्फ 1% लोग हैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ, ताकि वो सीखने पे, लर्निंग पे और हमेशा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाली चीज़ों पे ही फोकस करें। सोशल मीडिया डिजिटल जितना जितना ग्रोथ के लिए है अवेलेबल है, उतना ही ख़तरनाक है, क्योंकि लोग वहाँ पे 99% लोग तो टाइम वेस्ट करते हैं, और जो 1% लोग हैं वो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए सोशल मीडिया एक वरदान है और उनकी की पूरी जनरेशन को चेंज कर देगा। समझ गए आप? लाइफ में बस 3 चीज़ों पे फोकस कर लो, आपकी की पूरी ज़िंदगी सोल्व हो जाएगी। सबसे पहला है सुबह उठते ही अपनी हेल्थ पे। दूसरा है आपको अपनी ज़िंदगी में आप दिन इंसान के पास 2 तरीके के काम होते हैं। एक इम्पोर्टेंट वर्क जिससे वो पूरी ज़िंदगी भर ग्रोथ करता है, दूसरा है अर्जेंट वर्क जो उसे अभी करना होता है। और 99% लोग सिर्फ अर्जेंट वर्क करते हैं, उसके चक्कर में उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो छूट जाते हैं। इम्पोर्टेंट वर्क का मतलब होता है आप अपनी ग्रोथ के लिए क्या रोज़ सीख रहे हैं, क्या आप काम कर रहे हैं, क्या अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, क्या आप रेगुलर किसी अच्छी स्किल को डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है, वो पूरी लाइफ और पूरी जनरेशन्स को चेंज करता है। लेकिन वो लोग करते ही नहीं हैं। 99% लोग हैं अर्जेंट वर्क करते हैं। शादी में किसके जाना है, आज दोस्त की बर्थडे पार्टी है, आज कौन से मामा की शादी है, कौन से बुआ जी की शादी है, वहाँ पे 5 दिन कैसे बिताने हैं आपको, और कौन से दोस्त के पार्टी में जाना है, ये सब चीज़ों में, बर्थडे पार्टीज़ मनाने, रात को पार्टीज़ में, इनमें सारा समय है वो बिताते हैं, क्योंकि ये सारे अर्जेंट वर्क होते हैं। और इन अर्जेंट वर्क के चक्कर में लोग इम्पोर्टेंट वर्क है वो छोड़ देते हैं। इसलिए फोकस ऑन फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपकी लाइफ में ज़रूरी है, और वो क्या है? आपकी हेल्थ, दूसरा आपकी वेल्थ है तो रिश्ते भी आ जाएंगे, फैमिली भी खुश रहेगी, दोस्त भी खुश रहेंगे, सब आपके पास आ जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। और हेल्थ एंड वेल्थ, इसके पास दोनों आता है। तो ट्रेडिंग में लोग आईसीटी सीखते हैं, एसएमसी सीखते हैं, लिक्विडिटी सीखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखते हैं, सप्लाई डिमांड, ट्रेंड लाइन, एफवीजी, प्राइस एक्शन, जो मर्जी, हेजिंग, बाइंग, सब अच्छा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ट्रेडिंग है, ये आप समझ ही नहीं पाते कि होती कैसे हैं। इसको अगर आप समझेंगे तो ट्रेडिंग को सबसे पहले ये समझो कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से होती नहीं है। नॉट ट्रेडिंग एक 10% 20% पार्ट है स्ट्रेटजी का। रियल ट्रेडिंग क्या होता है उसको समझने की कोशिश करो, जो मैं आगे आपको लिख के भी दे रहा हूँ यहाँ पर, कि ट्रेडिंग रियल में कैसे होता है। ट्रेडिंग ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में क्या क्या आता है, सारी चीज़ें जो ट्रेडिंग में होते हैं सब मैथमेटिक्स में, साइकोलॉजी में अभी मैथमेटिक्स आती है। सबसे पहला माइंड मैपिंग करो। माइंड मैपिंग मतलब इमोशंस, जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके इमोशंस कैसे मार्केट में काम कर रहे हैं उसको समझो आप।
कि आपका डर लग रहा है, आपको लालच आ रहा है, और इसको माइंड मैपिंग आप नोट डाउन करो जर्नल में कि आपका माइंड कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, जब आप ट्रेड ले चुके हैं उसके बाद में माइंड मैपिंग करो। क्या आपको फियर हो रहा है, मतलब डर लग रहा है, या लालच आ रहा है, या कहीं यही ट्रेड तुम्हारी ज़िंदगी को आर पार नहीं करने वाला है। इस तरीके की आप लिखो कि आपकी साइकोलॉजी या तो स्टेबल थी, कोई इमोशंस नहीं थे, या आप डर के बाथरूम भी नहीं जा पा रहे थे। माइंड मैपिंग तुम्हें पूरी की पूरी ट्रेडिंग है उसको सोल्व कर देगा। और माइंड मैपिंग को कंट्रोल करने का ओनली एक ही तरीका है, और वो तरीका है ओनली वन, आपकी पोजीशन साइज। अगर आपको डर लग रहा है दैट मीन्स गलत है, और अगर आप विदाउट फियर ट्रेड कर रहे हैं, नो प्रॉफिट से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लॉस से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब आप राइट तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट मतलब कभी भी आप अपनी कैपिटल का 1 और 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। और उसमें भी 2 तरीके से ट्रेड होता है, एक डिफेंसिव ट्रेडर, एक एग्रेसिव ट्रेडर। डिफेंसिव ट्रेडर पहले 1-2% रिस्क लेके अपने कैपिटल को ग्रोथ करता है, फिर जब प्रॉफिट हो जाता है उसके बाद में है प्रॉफिट पे रिस्क लेके अपनी कैपिटल को है वो ग्रोथ करता है। उसके बाद में थर्ड वो पॉइंट आता है आपका पोजीशन साइज है वो सही होना चाहिए। ये ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, माइंड मैपिंग, इन सब को कंट्रोल करता है, पूरी ट्रेडिंग जर्नी को। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि 1 लाख रुपए कैपिटल है और उसमें 10 लोट 15 लोट से ट्रेड कर लेते हैं, और फिर 5 पॉइंट भी मार्केट उनके पक्ष में चलता है तो वो खुशियाँ मनाते हैं, और 5 पॉइंट भी विपक्ष आता है तो उन्हें डर लगने लग जाता है, और 10-15 पॉइंट भी उनके विपक्ष चला तो उन्हें मतलब कंट्रोल इमोशंस नहीं होता है। और उनकी सबसे बड़ी गलती होती है उनका पोजीशन साइज़ हैवी होता है, मतलब वो ओवर लेवरेज्ड मार्केट में होते हैं। और इससे आपको कंट्रोल करना है तो आपको राइट पोजीशन साइज बनाना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस। उसके बाद में पोजीशन कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करना है तब डिसाइड होता है। पहले लोग जितना पैसा है पूरा लगाते हैं, फिर स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। नहीं, पहले रिस्क मैनेज करो, फिर स्टॉप लॉस फाइंड करो, दोनों को कैलकुलेट करके फिर पोजीशन साइज के बाद में पॉइंट आता है रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड ऑल अबाउट, मतलब ज़्यादातर लोग बड़े लॉस लेते हैं फिर प्रॉफिट छोटा लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका लॉसेस हैं वो हमेशा कंट्रोल होने चाहिए, प्रॉफिट्स को हमको होल्ड करना आना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, और अगर आप ऑप्शन हैज करते हैं तो आप -1 भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी, मतलब आपका विनिंग रेट कितना है। आपको हर बार मार्केट में सही होने की ज़रूरत नहीं है, आपका 40-50% भी विन रेट है तो भी आप अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। ज़्यादातर लोग 90% और 95% जैकपॉट स्ट्रेटजीज के चक्कर में अपना कांड करते हैं, क्योंकि उन्हें यूट्यूब पे ये बताते हैं कि हम सिखाएंगे आपको 90% वाली स्ट्रेटजी। ठीक है, उसके बाद में आता है MDD परसेंटेज, मतलब आपको कंटिन्यूस लॉजिंग स्ट्रिक चलती है तो कितना ड्रॉ डाउन आएगा, और ये आपके बैक टेस्ट डेटा एनालिसिस से आपको पता करना चाहिए ट्रेड स्टार्ट करने से पहले ही। उसके बाद में कंसिस्टेंसी, मतलब ज़्यादातर लोग रोज़ रोज़ नई स्ट्रेटजीज़ है वो लॉयल नहीं रहते, एक स्ट्रेटजी बढ़ती है और बार बार स्ट्रेटजी चेंज कर देते हैं, 2-3 स्टॉप लॉस होते ही, और ऐसा करेंगे तो कभी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। रिटर्न एक्सपेक्टेशन, आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रिटर्न आपको मार्केट में बनाना है, महीने का या साल का, और ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना MDD, मतलब कितना मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आप लेना चाहते हैं। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है आपको धैर्य होना चाहिए। ट्रेडिंग एक मैराथन है, ना कि एक शॉर्ट टर्म का 1 किलोमीटर का रेस है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको सक्सेस होना है तो जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको अपना माइंड मैपिंग करना आना चाहिए, मतलब आपका ब्रेन किस तरीके से, जिसको अपना इमोशन मापना नहीं आता, लिखना नहीं आता, वो ट्रेडर कभी नहीं बन सकता। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। और सबसे पहला रूल और सबसे लास्ट रूल, प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट। ऐसे होती है धैर्य से ट्रेडिंग। 1:3 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड है वो अचीव किया है। ओके, अब मार्केट कहीं भी जाए, हो सकता है और ऊपर जाए। मैं रोज़ लड्डू, इतना लड्डू खाने का मन है, मेरे मन में लड्डू नहीं फूटते, लड्डू नहीं फूटते। मार्केट अब कहीं भी जाए पूरे दिन, नो मैटर। बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है तो बड़ा ट्रेड कैप्चर करते हैं, छोटी अपॉर्चुनिटी तो छोटा ट्रेड कैप्चर करते हैं। ऑल गाइस, थैंक यू। ये वीडियो इसलिए है ताकि आपके इमोशंस कंट्रोल रहें।